Today I am going to discuss about the next part of the probability. Getting a bag contain 5 red, 4 green and 12 and 2 येलो बॉल. गेटिंग एक बैग है जिसमें कितने रेड बॉल है 5. ठीक है, सपोज हमारे पास एक बैग है. गेटिंग उसमें कितने बॉल है. ठीक है, ध्यान से समझना. ठीक है, वी हैव 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 ग्रीन है, ग्रीन बॉल है और उसके बाद 2 येलो बॉल है. गेटिंग ये हमारे पास बैग में है 4 ग्रीन, 5 रेड और 2 येलो. गेटिंग 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन रैंडम. आपने 3 बॉल बाहर निकालनी है रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बॉल इज ऑफ डिफरेंट कलर. और कंडीशन ये होगा कि हर एक जो बॉल होगा, जो आप 3 बॉल निकालोगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे. गेटिंग अब हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से समझना. कितने बॉल है 5. हमने क्या करना है, 2 येलो बॉल है, 5 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है. गेटिंग लेकिन 3 बॉल हमने बाहर निकालनी है और इसमें से बैग में से 3 बॉल बाहर निकालनी है और वो अलग अलग कलर के होंगे. येलो मतलब कि येलो कितने 2 है, एक बाहर आ जाएगा येलो कलर. इसका भी एक बाहर आ जाएगा रेड कलर और इसका भी हमारे पास ग्रीन एक बाहर आ जाएगा. ऐसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए. गेटिंग तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझना. सोल्यूशन हियर. अब हमारे पास कैसे बनेगा नंबर ऑफ इवेंट. इवेंट कैसे बनेगा, कितने बॉल है हमारे पास 5 5C1 एक बाहर निकालना है. एंड या आर होगा तो मल्टीप्लाई कर देना 4C1 इंटू 2C1. गेटिंग ये आपने ऐसे करना है. गेटिंग सबसे पहले ये हमारे पास हमने सिलेक्ट जब भी करते हो तो हमारे कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, कॉम्बिनेशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट लगता है. देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है याद रखना, आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो CN और R. गेटिंग CN और R जो हमारे पास है. गेटिंग अब हमारे पास CN और R है क्या. गेटिंग अब इसको हम कैसे देंगे, N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल. गेटिंग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कॉम्बिनेशन कैसे देते हैं, CR और N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल. ये इसका फॉर्मूला है. कॉम्बिनेशन के लिए क्या कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो CN अपान N और R N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल. गेटिंग ये आपने याद रखना. गेटिंग अब फॉर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है. 5 फैक्टोरियल कैसे होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, जैसे 7 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. गेटिंग ये आपने याद रखना फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं. गेटिंग तो ये हमारे पास आ गया पूरा. अब देखो C5 मतलब कि C5 मतलब कि C1 और 5 कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल अपान N कितना है 5 माइनस 1 ये वाला और फिर 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. ये और ये कैंसिल तो खाली 5 आ जाएगा. खाली क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. गेटिंग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली 5 आ गया. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 का वैसे करेंगे तो खाली 4 आ जाएगा और 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा. 5 4 जो 20, 22 जो 40. ये आ जाएगा हमारे पास जो इवेंट था वो आ गया 40. गेटिंग अब हमारे पास टोटल जो सैंपल इसमें क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास टोटल कितना है 5 4 9 10 11. C11 अपान C11 आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, कितने निकालना है आपने 3. ये टोटल का आ गया. गेटिंग तो टोटल कितना है आपके पास 11 बॉल है और कितने निकालने 3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 11 फैक्टोरियल अपान 11 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल. ये 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 ठीक है. यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 8 फैक्टोरियल. ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8 फैक्टोरियल और उसके बाद आ गया 3 फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. यहाँ से आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9. गेटिंग
उसके बाद आ जाएगा ये 3 इंटू 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 55 इंटू 3, 5 3 15, 5 3 15, 16, 165 आ गया। गेटिंग? ऐसे फैक्टोरियल निकालते हैं। गेटिंग? तो हमारे पास क्या आ गया? 11 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, 11 माइनस 3 8, 8 9 10 11, 8 आ गया, और इसके बाद 3 फैक्टोरियल। गेटिंग? हमने क्या किया? 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे बचा 3 3 इंटू 2, इसको हमने ओपन किया, 3 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। गेटिंग? ये आ जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 3, ये आ जाएगा 3 5 जा 15 1, और 3 5 जा 15 116, 165 आ गया। गेटिंग? तो देयरफॉर हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर कितना आ गया? 40, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गया? 40 अपन, ये आ जाएगा 165। काटो इसको 5 से, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 8 अपन 33। 8 अपन 33 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 8 अपन 33 इज़ द राइट आंसर। तो बैग कंटेन 5 रेड, 4 green and 2 yellow ball. 3 balls are drawn at random. Find the probability that each ball is of different color. हमने अलग अलग कलर के निकालने हैं, तो इसका मतलब एक येलो निकलेगा, एक रेड निकलेगा, एक ग्रीन निकलेगा। गेटिंग? यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। गेटिंग? तो हमने क्या किया? जब हम एक बॉल निकालेंगे कौन सा? रेड का, तो इसका मतलब रेड कलर होगा 5C1 इंटू, जब हम 4 में से 4 ग्रीन बॉल से एक निकालेंगे तो 4C1, और जब 2 येलो बॉल से एक निकालेंगे तो 2C1। तो ये पूरा आ गया हमारे पास 40। उसके बाद टोटल कितना है? टोटल हमारे पास बॉल है 11, 11 में से कितने निकालना है हमने? 3, तो इसके लिए ये बन गया। तो दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास राइट आंसर 8/33। दिस इज़ द राइट आंसर। याद रखना, कोई भी फैक्टोरियल होगा आप आराम से निकाल पाओगे। 5 फैक्टोरियल है, इसको आपने 1 तक लेना, 7 फैक्टोरियल है, इसको भी 1 तक लेना, और एज इट इज़। गेटिंग? तो फॉर्मूला याद रखना, NCR होता है n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर और NR। गेटिंग? ये आ गया हमारे पास n, और ये आ गया r, n और n और r। गेटिंग? नो मूव टू द नेक्स्ट। ये बॉल कंटेन 4 रेड, 5 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल। 3 balls are drawn at random. Find the probability that they are not of red color. मतलब आपने क्या निकालना है? ये बैग कंटेन 4 रेड, एक बैग है जिसमें कितने रेड बॉल है? 4। गेटिंग? ये बैग कंटेन 4 रेड, 5 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल है। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है, 5 ग्रीन है और 3 येलो बॉल है। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल आपने बाहर निकालना है। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इज नॉट ऑफ रेड कलर, और आपने ये देखना है कि इसमें कोई भी रेड कलर नहीं होना चाहिए। गेटिंग? अब देखो कौन कौन से कलर आ गए, कितने रेड कलर के बॉल है? 4, 4 रेड कलर है, 5 ग्रीन है और 3 येलो है। गेटिंग? तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं चाहिए तो ये नहीं आएगा। मतलब कि किसका बनेगा यहाँ पे? 8, 5 और 3 मतलब 8 बॉल। 8 बॉल्स में से हमने 3 बॉल निकालने हैं, लेकिन वो जो 3 बॉल होना चाहिए वो रेड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 4 रेड बॉल तो नहीं आएगा इसमें, ग्रीन और येलो बॉल आएंगे। इसमें से हमने 8 बॉल निकालने हैं, मतलब कि इसमें हमने 3 बॉल निकालने रैंडम। तो इवेंट कैसे आएगा? ध्यान से समझना। एन ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 बॉल में से आपने 3 बॉल बाहर निकालने। 8 बॉल में से आप 3 बॉल बाहर निकालना है। रेड नहीं आना चाहिए, है ना, रेड कलर इसमें नहीं आना चाहिए। तो देखेंगे 8 इंटू क्या लिखेंगे? 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट, ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 अपन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 28 इंटू 2, ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इवेंट आ गया 56। हाउ मच? हमारे क्या? 56। गेटिंग? उसके बाद टोटल कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा सैम्पल्स पे? टोटल कितना है? 5 4 और 5 9 10 11 12, टोटल हमारे पास कितना है? 12। तो हम क्या लिखेंगे? C12, और कितने बाहर निकालने हैं हमने? 3। ये आ जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपन 12 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल। 12 इंटू
11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपन 3 इंटू 2, 2 5 जा 3 4 जा 12, 44 इंटू 5। गेटिंग, यहाँ से क्या आ जाएगा 44 इंटू 5, 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, 22। गेटिंग, ये टोटल कितना आ जाएगा 220। गेटिंग, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया हमारे पास 220। बस इन दोनों को डिवाइड करो, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमारे पास। दे आर नॉट ऑफ रेड कलर, नॉट ऑफ रेड कलर, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आया हमारे पास 56, ये वाला जो आया 56 और जो नीचे है 220। काटो इसको 2 से, 2 14 जाए, ये आ जाएगा आपके पास 14/55, 14/55 इज द राइट आंसर। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, तो ये हमारे पास आ गया राइट आंसर 14/55। तो इसमें कोई भी रेड कलर नहीं आएगा। गेटिंग, हमारे पास क्या था, ये बॉल कंटेन 4 रेड एंड 5 ग्रीन, 4 रेड थे, 5 ग्रीन थे और 3 येलो थे। 3 बॉल हमने बाहर निकालने हैं, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट आर नॉट ऑफ रेड कलर। गेटिंग, अब देखो 4 हमारे रेड है तो ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब हम कहाँ से निकालेंगे 5 और 3, 8 बॉल से हम बाहर निकालेंगे। एन ऑफ इवेंट क्या है, 8 बॉल में से आपने 3 बॉल बाहर निकालने, तो जिसमें रेड नहीं आना चाहता हमने रेड पहले ही बाहर निकाल दिया। तो ये करने के बाद हमारे पास 56 आ गया। गेटिंग, उसके बाद हमारे पास टोटल कितने बॉल है 12, उसमें से कितने निकालें 3, तो उसके भी हमने निकाल दिया। ये आ गया आपके पास फेवरेबल आउटकम, ये आ गया टोटल आउटकम। गेटिंग, तो टोटल आउटकम हमारे पास निकला 220। तो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम के साथ हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आ गया 14/55। गेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एवरीबॉडी नोटिस दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक। देखो जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। गेटिंग, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। गेटिंग, तो इसीलिए, और जब जैसे जितना लिखोगे ना तो उतना आपके दिमाग में ये चीज़ें रिटेन हो जाएगा। गेटिंग, तो इसलिए एवरीबॉडी ट्राई वेरी हार्ड कि आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। सिर्फ आपको ही पढ़ना आना चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाओ और बार बार प्रैक्टिस करो इन चीज़ों का, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो, आराम से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। गेटिंग, तो इसलिए देखो कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होती है इसका फॉर्मूला बता दिया। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गेटिंग, एक लेक्चर अब 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।